हमारे आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर गुल, श्रीनगर शहर के डीसी एसएसपी जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के सभी कोचेज, सभी खिलाड़ी तथा प्रतिभाशाली बच्चे, अभी 3 दिन पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर का परचम लहराकर जो पदक विजेता हमारे पास होते हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। देवियों तथा सज्जनों, सबसे पहले मैं 13 जून को हरियाणा में समाप्त हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेताओं और प्रतिभागियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेडल्स टैली में जनवरी 2020 के यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर 26वें स्थान पर था और इस साल 10 रैंक की हमने छलांग लगाई है। 33 स्टेट्स और यूटी में अब हम सीधे 16वें स्थान पर पहुंच गए। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जो गेम्स होंगे जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से टॉप 10 में शामिल होगा। मुझे युवा साइकिलिस्ट आदिल पर नाज है। साइकिलिंग की 70 किलोमीटर रेस में आदिल के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। महाराष्ट्र, दिल्ली के अनेक दिग्गज आदिल के सामने थे, लेकिन अपने जोश और जज्बे से आदिल ने साइकिलिंग में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने भी आदिल को बधाई दी थी और अगले दिन दिल्ली के पत्रकारों ने अखबारों में लिखा कि आदिल ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से पूरे जम्मू कश्मीर को प्रभावित किया। ये लम्हा जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, आदिल के परिवार के लिए ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक था। आदिल ने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को ही केवल नहीं पूरा किया, बल्कि जम्मू कश्मीर के हजारों युवाओं के दिल में कुछ कर गुजरने की चिंगारी को भड़का दिया। आदिल का गोल्ड तथा सिल्वर मेडल मैं मानता हूँ कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की तपस्या है। यह बिल्कुल एक नए रूप में, नए कलेवर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने, रियल टैलेंट को प्रमोट करने की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का परिणाम है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप में योग्यता है, मेरिट है, हुनर है और स्पोर्ट्स के फील्ड में आप कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं तो आपको अवसर की कमी नहीं होगी। आपको पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, काबिलियत के आधार पर मौका मिलेगा। मुझे याद है तो अगस्त 2020 में मैं आया था और उस समय बैक टू विलेज का कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू हुआ। एक कोशिश की गई थी हर पंचायत में बच्चों की रुचि के हिसाब से जो पंचायत में खेल प्रचलित हैं बच्चों को स्पोर्ट्स किट वितरित किया जाए। उसमें हमें सफलता मिली थी। मुझे पता है हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में स्पोर्ट्स टैलेंट की कमी नहीं है। जो रुकावट थी वो ये थी ऐसी व्यवस्था की जो व्यवस्था कुछ खास लोगों को पोषित करती थी। टैलेंट होते हुए भी अनेक बच्चों को उन्हें प्रदर्शन का अवसर नहीं मिलता। कुछ लोगों को सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल हो जाता था, लेकिन छोटे शहर हो, ग्रामीण इलाके हों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले अच्छे बच्चों को दुर्व्यवस्था के कारण
अवसर नहीं मिलता। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश के स्पोर्टिंग इवेंट्स में तेज़ी के साथ उभरता सितारा है और अब हमारी निगाहें इंटरनेशनल इवेंट्स पर टिकी हुई। मुझे प्रसन्नता है कि 2014 के फ्लड में बुरी तरह से प्रभावित इस इंडोर स्टेडियम का पुनरुद्धार आज हुआ है और इसे फिर से स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए यहाँ के खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। 2014 के फ्लड के 5 साल तक इस पर कोई काम नहीं हो सका। 2019 में इसे लैंग्वेजिंग यूथ प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया और काम शुरू हुआ। एक बात का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश यहाँ की गई। हर दिन खेल सभी के लिए खेल की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है। आप सबको ध्यान में होगा कि कोरोना महामारी की वजह से खिलाड़ी भी वर्चुअल मोड में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अनुकूलता आई खिलाड़ी अब मैदान में आ गए हैं और पूरे यूपी में एक अभियान के तौर पर इसे चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी अनेक टूर्नामेंट आयोजित किए गए और उसके जरिए 17.5 लाख युवाओं को विभिन्न स्पोर्ट्स की विधाओं में खेलने का अवसर उपलब्ध हुआ था और लगभग 1.25 लाख युवाओं को कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर नहीं हुआ करता और इस साल जो लक्ष्य रखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल ने वो 35 लाख युवाओं को इस बार खेल में प्रतिभागी बनाने की। अब कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में 35 लाख लोग खेल में हिस्सा लें, ये कितना बड़ा कीर्तिमान है। कहीं भी और कुछ भी बोलने के बहुत शौकीन लोग यहाँ और पूछते हैं कहाँ हैं युवा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जरा अपनी नज़रों से चश्मा हटाइए और देखिए हमारे युवा फील्ड में पसीने बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अपने हुनर को तराश रहे हैं। देश और विदेश में स्पोर्टिंग इवेंट में जम्मू कश्मीर का तथा हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। भले यहाँ प्रतिभाओं का गला घोंटा जाता था, लेकिन आज उन प्रतिभाओं के गले में मेडल्स हैं। ये वो बदलाव है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अथक मेहनत की है। उस व्यवस्था को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज स्पोर्ट्स काउंसिल गांव-गांव तक पहुंच रही है। प्ले फील्ड हर पंचायत में बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की 54 डिसिप्लिन में पंचायत तथा ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। साथियों, साधन और संसाधनों का लगातार विकास किया जा रहा है। आज लगभग 20 जिलों में अत्याधुनिक 221 प्ले फील्ड बन चुके हैं तथा 157 स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण हुआ है या अपग्रेडेशन किया गया है। एक कोशिश है कि लगभग सभी जिलों में एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स हॉल के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और ये सपना भी अब अनेक स्थानों पर मूर्त रूप ले चुका है। ये सभी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी भेदभाव के टैलेंटेड युवा बच्चियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा ये हुआ है कि अब नामी गिरामी स्पोर्टिंग इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही है और हमारे टैलेंट्स को खेलने का अवसर मिल रहा है। प्रसिद्ध खिलाड़ियों से सीखने का भी अवसर प्रदान कराया जा रहा है। इस साल मार्च में जम्मू में सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी
1014 महिला तथा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ 50 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की थी। उसी बड़े स्तर पर इस वर्ष 16 अन्य नेशनल तथा इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया गया है। जल्द ही इस इंडोर स्टेडियम में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिससे हमारे खिलाड़ियों को अपने कर्तव्य और जौहर दिखलाने का मौका मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सानिध्य में उन्हें सीखने का भी एक अवसर मिलेगा। इस वर्ष विभिन्न टूर्नामेंट में हमें और भी मेडल्स मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की होनहार जिम्नास्ट बौलीन कौर एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगी तथा जाने माने फेंसर्स श्रेया और विशाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू कश्मीर के 8 एथलीट अक्सा गुलजार, कोमल धीमान, सुहैब जिलानी, रवीन अहमद, साकिब, करण चोपड़ा, आदिल मंजूर, बिल्किस मकबूल अगले महीने जुलाई में होने वाले पेनचेक सैलत चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, आप सबके बीच कैरियर प्रोग्रेशन का जिक्र करना भी आवश्यक है। यहाँ खिलाड़ियों के सामने एक बड़ी समस्या थी, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे बंद हो गए। जो विदेश में भारत का परचम लहरा कर लौटता था, उसके सामने भी रोजगार की समस्या थी। हमने एक्सपर्ट्स खिलाड़ियों तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मदद से एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जो खिलाड़ियों के न सिर्फ वर्तमान को सुनहरा बनाती है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल्स लाने वाले खिलाड़ियों को की इनामी रकम भी बढ़ा दी गई और उन्हें टूर्नामेंट तथा एजुकेशन के हिसाब से गजटेड और नॉन गजटेड नौकरियां भी दी जा रही हैं। अभी मुझे श्री आलोक कुमार जी ने बताया कि वो प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई और आने वाले कुछ महीनों में 2014 के बाद पहली बार 200 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में मिलने जा रही है। जनवरी में स्पोर्ट्स पॉलिसी के लागू होने के पश्चात 2014 से लेकर 2021 के बैकलॉग को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा युवाओं को एम्पावर करने, उन्हें रोजगार के अनेक विकल्प उपलब्ध कराने पर खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पैसा नहीं आया था, खूब आया था पैसा भारत सरकार को, देश के अन्य हिस्सों से कई गुना ज़्यादा आया, लेकिन वो कहाँ गया, आप तक क्यों नहीं पहुँचा, इसका जवाब आपको खुद खोजना है। और मैं मानता हूँ कि आप खुद वाकिफ़ हैं, मैं उनसे दोहराना नहीं चाहता। मेरे पास आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के अन्य भागों में 2017 और 18 के दौरान प्रति व्यक्ति 8,227 रुपये भेजे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में देश के अन्य भागों से 3 गुना ज़्यादा यानी 27,835 रुपया प्रति व्यक्ति भेजा गया। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो जनता का पैसा था और आम जनता की भलाई के लिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में आकर वही रुपया खास हो गया और आम जनता राह ताकती रह गई। इस व्यवस्था को पिछले 3 सालों में बदलने की कोशिश की गई। आज जनता की भलाई के लिए आ रहे एक एक पैसे पर शहर से लेकर गांव तक बैठा व्यक्ति नज़र रखे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आज युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मिशन युग कार्यक्रम के अंतर्गत दर्जन भर ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे हमारे बच्चों को बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिले। आज हर पंचायत में कम से कम 5 नौजवान बच्चों को इंटरप्रेन्योर बनाने में सफलता मिली। मुमकिन, राइज टुगेदर, अवसर, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के जरिए अपने ख्वाबों को पूरा कर सके नौजवान, इसकी कोशिश की जा रही है। आज पारदर्शी तरीके से पैसा उन कार्यों पर खर्च किया जा रहा है जिससे युवाओं की ज़िंदगी में बदलाव आए
और आत्मनिर्भर बनने का उनका सपना पूरा हो सके। युवा साथियों, प्रशासन इस बात से वाकिफ है कि एक बड़ी आबादी 35 साल से कम उम्र की है। आज यहाँ बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कॉलेज चले जाइए, वहाँ भी एक से बढ़कर एक होनहार बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तालीम हासिल कर जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहती हैं। उनके लिए भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। किसी स्टेट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का सेंटर खुलता है तो बड़ी चर्चा होती है। यहाँ एक साल में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर खोले गए और ऐसे 14 सेंटर हम और बनाना चाहते हैं प्रक्रिया में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय है कि हमारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर के भविष्य हैं, वो भी सुंदर पिचाई, रोशनी नाडर, वनिता नारायण और सत्या नडेला बनने का सपना देखें। हम यही नहीं रुक रहे हैं, अभी ऐसे 14 स्पोर्ट्स सेंटर, 14 ऐसे सेंटर खोलने पर हम जोर लगा रहे हैं। आज जिस तरह का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ रहा है, इंडस्ट्री को जिस तरह की वर्क फोर्स चाहिए, हमारे बच्चे और बच्चियां उसके लिए तैयार हो सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है कि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे, 38,080 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। लंबे समय बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मैं खास तौर से बीजिंग ओलंपिक में आरिफ खान, वुशु गोल्ड मेडलिस्ट सादिया तारिक, रचंदा महक, राकेश कुमार तथा चंदीप सिंह का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। हमें अपने युवाओं पर फख्र है। मुझे उम्मीद है उन्हें खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का जो मौका मिल रहा है, उसका वो भरपूर उपयोग करेंगे और इस यूटी के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। साथियों, इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि जिंदगी हर नौजवान को उमरान मलिक बनने का मौका देती है। जरूरत इस बात की है कि इस मौके को हाथ से न गंवाने दिया जाए। आपके माता पिता बड़ी उम्मीद से आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर हो तथा भारतवर्ष हो, जम्मू कश्मीर का भी और हमारे देश का सपना भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है इसे पूरा करने में आप जी जान अवश्य लगाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि देश की जर्सी पहनकर मैदान में उतरना किसी खिलाड़ी के लिए एवरेस्ट फतह करने जैसा होता है। आइए हम मिलकर विजय प्राप्त करें। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। कुछ युवाओं के सपनों को आज नशे की नज़र लग गई। बहुत से आपके हमउम्र ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। आप खिलाड़ियों को प्रेरणा स्रोत बन करके आवाम से इस बुराई को उखाड़ने के लिए आगे आना होगा। प्रशासन कोशिश कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस अभियान में निश्चित रूप से हम सब मिलजुल करके काम करें। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से सबने सहयोग किया था, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि नशे के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से चलना चाहिए। एक और कोशिश हो रही है, इन बच्चों को पिस्तौल पकड़ाने की कोशिश भी कुछ लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा खेले, उसके लिए तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कुछ लोग हैं जो इन बच्चों को गुमराह करके उनके विकास को रोकना चाहते हैं। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इन लोगों के मंसूबों को पहचानने की जरूरत है। ये आपके विकास में इनकी रुचि नहीं है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बढ़े, यहाँ के लोग अमन चैन से रहें, इसमें इनकी रुचि नहीं है। कुछ लोग हैं जो ये साजिश रच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि साजिश को भी आपके साथ मिल करके हम सब नाकाम करने में सफल होंगे।
अंत में दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियाँ करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।